हेलो एवरीवन। 11 फरवरी 2024 रविवार को आपका आर ओ का पेपर था। यूपीपीएससी आर ओ का पेपर था। जैसे ही पेपर वन कंप्लीट हो रहा था उसके बीच में खबर आने लगी कि आर ओ का पेपर लीक हो चुका है। लीक भी ऐसा कि जिसको देख करके खलबली सी मच गई बच्चों के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करता है तो वो तैयारी इस बात को मद्देनजर रखते हुए करता है कि उसे सरकारी नौकरी चाहिए। वो ना पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है ना कहीं और। उसका पूरा का पूरा भरोसा जो रहता है वो आयोग पर रहता है। देखिए, मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर या संवाददाता नहीं हूँ, लेकिन आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहूँगा कि भले ही आयोग ने जो कुछ भी अभी कदम उठाए जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिस तरीके से आयोग का पहला रिप्लाई आया, वो बड़ा संदेहास्पद रहा। पूरी तरीके से देखा जाए तो आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन टिक मार्क खड़ा हो जाता है। और इसके लिए सरकार दोषी है कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना निर्णय है, मैं इसके बारे में नहीं घुसूंगा। लेकिन आयोग की बहुत बड़ी खामी सामने आई है। और ये पहली बार ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। जानते हैं 2017 में दरोगा भर्ती, फिर 2018 में यूपी पीसीएल, यूपी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, फिर यूपी ट्रिपल एससी का एक और पेपर, फिर प्राइमरी स्कूल के पेपर, फिर 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम। इन सब के पेपर लीक होना, धांधली होना, ये बहुत बड़ा सवालिया घेरा खड़ा करता है आपके पूरे के पूरे आयोग के सामने। तो जो पेपर हुआ आपका 11 तारीख को, उस पेपर में क्या था? उस पेपर में कुल मिला करके जो आपका पेपर वन था, पेपर टू था। पेपर वन आपका था 9:30 से, और पेपर टू आपका था 2:30 से लेकर के 3:30 तक। पेपर टू में केवल हिंदी था। तो जितने भी प्रूफ्स आए, उस प्रूफ्स के हिसाब से जो सर्कुलेट हो चुका था, सुबह 8:30 बजे ही सर्कुलेट हो चुका था मैक्सिमम लोगों के ग्रुप में, वो ये था कि उसमें से 100, जो आपके कुल मिलाकर के 140 जीएस के क्वेश्चन थे, उसमें से 102 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही थे, पूरे के पूरे रखे हुए थे उसमें। साथ ही में हिंदी का जो आपका पोर्शन था 60 नंबर का, उसमें 26 नंबर के हिंदी सर्कुलेट हो चुके थे पहले ही। लेकिन मज़ेदार बात क्या हुई? मज़ेदार बात ये हुई कि जब बच्चों ने इस चीज़ को कंसर्न रेज करना शुरू किया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रेज करना शुरू किया, लोगों ने दिखाया कि पेपर सील्ड नहीं मिले, क्वेश्चन पेपर सील्ड नहीं मिले। और अक्सर देखा जाता है कब, जब आपका ऑफलाइन पेपर हो। ऑफलाइन मतलब इन द सेंस आपको पेपर वाला ओएमआर बेस्ड वाला जब आपका क्वेश्चन पेपर होता है, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर लीक होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स बैठे थे, 10 लाख से ऊपर अगर एस्पिरेंट्स इसके लिए पार्टिसिपेट किए थे, पर 10 लाख ना सही, 6 लाख के लमसम बैठे, 6.5 लाख के बच्चे, तो 6.5 लाख कुछ पोस्ट के लिए। रेशियो भी देखेंगे तो रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तो पहले से पूरा का पूरा अगर देखेंगे, पूरा सिनारियो देखेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज एट पीक। भले ही कितने भी आंख मूंद ले, भले ही हम लोग कितना भी बोले कि सरकार बहुत अच्छा काम करे वगैरह वगैरह, बट अनएम्प्लॉयमेंट है। और यही अनएम्प्लॉयमेंट सामने दिखता है कि जब कम पोस्ट के लिए इतने ज़्यादा विद्यार्थी, इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स प्रतिभाग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और तब बुरा लगता है जब लोग दूर दूर से अपने सेंटर्स पे पहुंचते हैं, एंड आफ्टर गिविंग पेपर उनको रियलाइज होता है कि यार पेपर तो लीक हो चुका है। इससे बड़ी दुखद खबर किसी भी एस्पिरेंट, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर के लिए ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है। मज़ेदार बात क्या हुई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग इन इंडिया पे रैंक 1 था, यूपी पीएससी आर ओ पेपर लीक। ये पूरा शाम तक रहा। आफ्टर इवनिंग इसको ट्रेंडिंग से भी ट्विटर से रिमूव कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाई, क्या मकसद रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। इसको ट्रेंडिंग से भी रिमूव कर दिया गया, और साथ में ट्रेंडिंग में कुछ और ही आने लगा। इंडिया के हिसाब से भी कुछ और ही चीज़ें शो होने लगी। देयर वाज नथिंग लाइक कि रिलेटेड विथ यूपीपीएससी। जितने भी पोस्ट थे उसमें केवल जो लोग टैग्स यूज़ किए थे बस वही रिमेन हुए ट्विटर पे, बाकी सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें डिलीट कर दी गई। सब लोगों ने गए होंगे, आपको ट्विटर पे दिखा होगा, आपको टेलीग्राम पर दिखा होगा, आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस दिखी होंगी जहां पर इस बारे में क्लियर कर दिखाया गया कि कहां पर पेपर कितनी मिस्टेक हुई। लेकिन मज़ेदार पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे संकरण में पूरा मज़ेदार बात कब आई? मज़ेदार बात ये आई जब आयोग ने अपना एक लेटर निकाला, और उस लेटर में क्या लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के 58 जनपदों के 2387 परीक्षा केंद्रों में
11 तारीख को पेपर हुआ। ठीक है, उक्त परीक्षा में इतने लोग प्रतिभाग किए, 64% वहां पर मौजूदगी थी। उपरोक्त परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं शुचिता पूर्वक संपन्न हुई। ये प्रेस रिलीज है। ठीक है, ये प्रेस रिलीज है किसकी? आयोग की। इवन मानने तब को रेडी नहीं थे कि देयर वाज अ पेपर लीक एंड दिस वाज शेमफुल। सीएसआईआर का मैंने कहा था, सीएसआईआर का एक सेंटर से आया था। अब बच्चे बहुत पैनिक हुए थे। ठीक है, क्योंकि दैट वाज ऑनलाइन, सो ऑनलाइन मोड में थोड़ा कम रहता है। ठीक है, पेपर लीक होने के चांसेस, क्योंकि वो केवल एक सेंटर से था। अगर काफी ज्यादा सेंटर से सेम न्यूज आती देन इट वुड बी अ मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द अथॉरिटी ऑल्सो। पहली चीज तो ये क्लियर है। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि आयोग ने इस चीज को मद्देनजर रखा ही नहीं, उसने कंसीडर भी नहीं किया कि यहां पर पेपर लीक हुआ है एंड दे शुड टेक सर्टेन स्टेप। उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। आफ्टर रिमूविंग द ट्रेंडिंग एंड ऑल फ्रॉम ट्विटर, जब चीजें और ज्यादा बौखलाई, जब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने खड़ा किया सवाल जिन्होंने भी खड़ा किया। लेकिन ये चौंकाने वाली बात ये है, जब शाम को मतलब रात में, आई डोंट नो टाइमिंग क्या थी, बट हाँ रात में मैंने ये चेक किया कि उन्होंने वापस से प्रेस नोट रिलीज किया आफ्टर सीइंग सो मच ट्रेंडिंग थिंग ऑन ट्विटर। उनको बार बार प्रूफ दिखाया जा रहा था, बार बार उन लोगों को शो किया जा रहा था कि टेलीग्राम पर चीजें आ चुकी हैं, हर जगह पर चीजें शो हो रही हैं। तो बार बार प्रूफ सर्कुलेट होने की वजह से वापस से आयोग का नोटिस आया कि उत्तर में जो नोटिस आई 12 फरवरी को, ठीक है, वो ये आई कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है और साथ ही साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांचोपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। ये आपका आता है 12 फरवरी को, आफ्टर सो मच एजिटेशन, आफ्टर सो मच विरोध होने के बाद जाकर के, तब जाकर के आयोग मतलब पता नहीं आयोग इतना सोच सकता है, ये कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट, कोई सोच ही नहीं सकता है। आप हम लगे हुए हैं बच्चे तैयारी में कि निकल जाएगा, इस बार मेरा निकल जाएगा। 2015 में जब हुआ था तो 3 घंटे बाद ही आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था। ठीक है, और 2021 के बाद 2024 में जाकर के पेपर हो रहा है, तो लोगों की, भाई लोग वेट करते हैं वैकेंसी का। कुछ लोगों के लिए, लोग 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। लोगों की उम्मीद इतनी है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से, और आयोग इस तरीके से सोएगा कि जब तक उसको थप्पड़ मार करके ना जगाओ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज लिटरली, बट जब तक थप्पड़ मार करके ना जगाओ तब तक जागता नहीं है आयोग। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन टिक मार्क खड़ा करता है। इतनी बड़ी कंडक्टिंग अथॉरिटी है यूपीपीएससी, ठीक है, इतने सारे एस्पिरेंट्स है, इतनी सारी बेरोजगारी है, इतनी हालत खराब है, बट फिर भी अगर आयोग को बार बार इस चीज के लिए, इवन दे डिड नॉट, फर्स्ट टाइम उन्होंने कोशिश भी नहीं किया कि इसके बारे में थोड़ा सा भी कंसर्न दिखाएं, थोड़ा सा भी दिखाएं कि यस वी विल चेक एंड देन वी विल लेट यू नो। नहीं, उन्होंने पहली बार में कह ही दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सारे लोगों के विरोध के बाद, ट्विटर पे ट्रेंडिंग होने के बाद, तब जाकर के आयोग ने ये वाला फैसला लिया, और वो भी क्या कि चेक किया जाएगा। अब लोग इस टेंशन में हैं, बच्चे इस टेंशन में रहेंगे कि भैया क्या फैसला आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने केवल और केवल आरओ को ही मद्देनजर रख करके अपनी तैयारी शुरू की थी। और ये पेपर लीक वाला मामला, देखिए अमेंडमेंट अभी जाकर के बिल पारित हो रहा है चीटिंग वाला सेंटर में, यूसी शायद उत्तराखंड में हो भी चुका है चीटिंग का। लेकिन सवाल ये है कि जो पेपर चल रहे हैं वो पेपर सही ढंग से क्यों नहीं करवाए जा रहे, किस बात की जल्दी है। इलेक्शन इतना ज्यादा सर पे है तो कम से कम प्रॉपर तरीके से आप एग्जाम तो कंडक्ट कराओ, और प्रॉपर तरीके से अगर एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते हो तो अपनी वैकेंसी को पोस्टपोन कर दो। कम से कम गलत करवाने से अच्छा ना करवाओ। लोगों को आस बंधी रहती है ना, वो उसके साथ तो मत खेलो, होप के साथ तो मत खेलो। ये बहुत हैरानी कर देने वाली बात है
कि आफ्टर सो मच कंसर्न जा करके ये फैसला लिया गया। उत्तर कुंजी वायरल, अभ्यर्थियों ने लगाया पेपर लीक का आरोप। बच्चे लोगों ने सील तक खोल करके दिखाया कि भैया सील खुली हुई पेपर मिला है, और ये कहाँ होता है, कौन सा सेंटर सुप्रिटेंडेंट है, ऐसा कभी होना ही मतलब कि सोचने में भी डर लगता है कि पेपर लीक मतलब पेपर के जो सील आता है वो सील तक फटी हुई है। तो जो अभी जो नोटिस आया है कि भैया पेपर रद्द होगा कि नहीं रद्द होगा, इसके बारे में तो क्लियर कट अभी तक कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि एसटीएफ का गठन किया गया है। वो जांच करेगी, उसके बाद जांच करने के बाद ही वो जाकर के फैसला लेगी। एंड आई डोंट नो कि ये कितना पॉजिटिव आंसर देगी या कितना निगेटिव आंसर देगी। ठीक है, क्योंकि क्या चांसेस बनते हैं, क्योंकि पेपर कंडक्ट कराने के बाद में उनके पास समय बहुत कम है। ठीक है, और समय बहुत कम है, लेकिन स्टूडेंट का इतना ज़्यादा विरोध देखते हुए मजबूरी में पेपर कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, समय कम है, कुछ भी करना पड़े, वो तो आयोग का सरदर्द है, आयोग को संभालना चाहिए। जब आयोग इस चीज़ के बारे में कोई फैसला नहीं दे सकती, कोई ढंग का एक निर्णय नहीं दे सकती, खुद ही डाउट में रहती है कि स्टार्टिंग में तो क्लियर कट तरीके से बोल दिया कि भैया पेपर एकदम बढ़िया ढंग से हुआ है, उसके बाद बाद में प्रेस रिलीज वापस से करिए क्या कि गड़बड़ हुई है, तो एसटीएफ की जांच कमेटी बिठाई गई है। तो एस्पिरेंट जाए तो जाए कहाँ जाए, वैकेंसी कहाँ जाए, जिन लोगों की एज भी निकल चुकी है वो लोग कहाँ जाएं। मतलब नॉर्मल एग्जामिनेशन कितने हैं, 28, 29, 30, 32 जनरल के लिए, जो 40 तक की जो एज लिमिट होती है जिस भी एग्जाम में, या 35 तक की एज लिमिट होती है जिस भी एग्जाम में, उसी एग्जाम से बहुत सारे एस्पिरेंट दिल लगा बैठे हैं। और ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस देश के किससे ज्यादा, दुर्भाग्य इस देश से ज्यादा दुर्भाग्य उन एस्पिरेंट्स का है कि उनकी पूरी उम्मीदें आयोग से लगी रहती है और आयोग ऐसा भद्दा मजाक करती है एट द एंड में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए नोटिस जो आपके सामने आया है वो यही इतना ही आया है कि एसटीएफ का गठन किया गया है। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पेपर रद्द होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इट इज हार्ड टू से। ठीक है, बट होप फॉर द बेस्ट कि आयोग थोड़ा बहुत जागे और इस तरीके के भद्दे मजाक, ये मजाक ही एक तरीके का है ना, इस तरीके के भद्दे मजाक हम जैसे, मैं एस्पिरेंट हूँ, देखा जाए तो मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें। एस्पिरेंट्स के साथ भद्दा मजाक ना करें, क्योंकि मैं उन्हीं तंग गलियों में पढ़ाई किया हूँ, एक उसी चार दीवारी कमरे में बैठ करके मैंने भी पढ़ाई किया, 4-4 साल 5-5 साल मैंने भी संघर्ष किया, बहुत अच्छा खासा। तो मैं जानता हूँ दर्द क्या होता है कि जब आप पूरी साल एक चीज़ को तैयारी में दो और झटके से पेपर लीक हो जाए, यहाँ यहाँ दिल चुभता है। कोई नहीं उस दर्द को समझ सकता, कोई भी नहीं, ना आपके माँ बाप समझ सकते हैं, ना आपके रिश्तेदार, ना कोई, बस एक एस्पिरेंट समझ सकता है कि भैया उसको कितना ज़्यादा दुख और ठेस पहुंची है इस बात से। तो वापस से मैं यही कहूँगा कि भैया चेक हो रहा है, जल्दी करें, इस प्रोसेस को स्पीड अप करें, टाइम बहुत कम है। रिकंडक्ट कराना है तो वापस से रिकंडक्ट कराएं। रिसेंट में सीजीपीडीटीएम का एग्ज़ाम हुआ था, आपका पेटेंट एग्जामिनर का पेपर हुआ था 3 सितंबर को। 3 सितंबर को पेपर के किसी सेंटर्स में प्रॉब्लम आई थी, कुछ जगह आरोप लगा था, तो वो पेपर वापस से रिकंडक्ट हुआ दिसंबर में रिकंडक्ट होने का उसका मेंस एग्जामिनेशन हुआ। मेंस एग्जामिनेशन में भी गलतियां पाई गई, वापस से मेंस एग्जाम को रिकंडक्ट कराया गया। कहाँ जा रहा है देश, सीएसआईआर का पेपर लीक होने की खबर आ रही है, कहाँ जा रहा है। ये बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है। आप कितने भी अच्छा कर लीजिए देश के लिए, मैं, कोई भी सरकार आप अच्छा करिए, नो डाउट आप अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं इन सब पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका कोई उस पर बस है, बट आपके अंडर में वो आयोग आता है, यू आर द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, और इस देश के भी हेड हैं बीजेपी, तो उनका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, एक मोरल दायित्व बनता है इस चीज़ का कि कम से कम ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना हो, इसके लिए उचित प्रावधान करके और बढ़िया तरीके से और स्मूथ ढंग से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं, ताकि जितनी भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं उतनी दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। एस्पिरेंट जाते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, रात भर फुटपाथ पर पड़े रहते हैं ताकि अगले दिन पेपर दे पाए, होटल तक का पैसा नहीं होता कि होटल में रुके। ये सब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये शायद समझ नहीं पाएंगे अभी उन लोग। तो जो कुछ भी है, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, मैंने ज़्यादा डिटेल
मैंने बस अपनी राय इस वीडियो में प्रस्तुत की है कि किस तरीके से ये भद्दा मजाक कर रही है आयोग सारे एस्पिरेंट्स के साथ। ठीक है, और साथ में अब एसटीएफ का क्या निर्णय आता है देखेंगे क्या होता है। रद्द हो भी सकता है, रद्द नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है रद्द होने के। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का प्रेशर उतना ज़्यादा है। अब जो बच्चे पेपर नहीं भी देने गए थे वो भी हैं उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि 10 लाख थे ना, कितने गए थे, 6.5 लाख के अराउंड में गए थे। तो प्रेशर तो है, देखते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। इतने टाइम से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वापस से उसी तैयारी में लगिए। ठीक है, वही बात है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें वैसी होंगी। स्टूडेंट की लाइफ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये निस्संदेह बहुत गलत है। लेकिन लेकिन अगर इसका रिजल्ट, इस आयोग का जो रिजल्ट है वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो थोड़ी सी एक बूंद के बराबर होगी, प्यासे के पानी मिलने के बराबर होगी, क्योंकि वापस से तैयारी करना इट इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क। ठीक है, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई और डाउट है या कुछ भी कहना चाहते हैं या मुझे ही गाली देना चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।